अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम चाचा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पता नहीं था हमारी आस्तीन में सांप पल रहा है। अजलान, अब क्या हुआ है? किस कदर गद्दार निकले तुम लोग। अजलान जरा आराम से। क्या बकवास कर रहे हो तुम हम पर अपनी भड़ास क्यों निकाल रहे हो? जाकर अपनी बीवी से निपटो। नैला, तुमने ये बात की है कि तुम कोर्ट में मेरे खिलाफ गवाही दोगी, हाँ या ना? हाँ दूंगी मैं। सुन लिया आपने अम्मी? ये वही लोग हैं जिनको कल तक दुआ से नफरत थी। आज बस नहीं चल रहा कि उसकी गोद में बैठ जाए जाकर। मैंने कुछ नहीं कहा, नायला ने एक कहा ही बात है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? दुआ से मेरा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन एक औरत होने के नाते मैं उसका साथ दूंगी। हम भी तो उसका साथ दे रहे हैं ना, लेकिन ये कुछ ज्यादा हो गया। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता अम्मी, आप तो अजलान का साथ दे रही है। मैं किसी का भी साथ नहीं दे रही, समझ गई तुम? और शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। अब किस बात का उलझाव है? मैं बताता हूँ बाबा। नायला साहिबा कोर्ट में दुआ के हक में गवाही देने के लिए तैयार है। ये क्या कह रहा है मरियम? नायला से पूछें। वो बाबा, मैं सिर्फ दुआ को सपोर्ट करना चाहती हूँ। देखो बेटा, तुम इस घर की बेटी हो। तुम किसी को सपोर्ट करने के चक्कर में गवाही नहीं दे सकती। खाने पर बात करते हैं। आप ही लोग खाएं खाना। देख लिया तुमने? मैं अब क्या कहूँ? और अब मैं भी इन बातों से थक गई हूँ। अम्मी, आओ हम अम्मी, स्टडी रूम में चलते अम्मी। हैं। मैं मानता हूं कि तुम सब मुझसे नाराज हो, लेकिन जो रवैया तुम्हारी फैमिली का आज था वो मैं भूलूंगा नहीं। किसी को भी इस मामले में हक नहीं है दखल देने का। अगर हमारी सुलह हो जाती है तो ये लोग किस तरह आंखें मिलाएंगे मुझसे? अगर तुम्हें अपनी बेटी का इतना ही ख्याल है तो उसके बाप के साथ तुम ये सब नहीं होने देती जो आज हुआ है। याद रखना, वो मेरी भी बेटी है और मैं अपनी बेटी को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। जैसे ये बहुत बड़ा मासूम है। क्या हुआ दुआ? अजलान मैसेज किया उसने। क्या कह रहा है? खुद ही पढ़ लें आप। बकवास लिखी और क्या। ओह, धमकी दे रहा है ये तो। जी मॉम, अगर उसने जवेरिया को अगवा करने की कोशिश की या कुछ भी ऐसा किया तो मैं क्या करूंगी? वो नहीं कर सकता दुआ, वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। अगर वो तुम्हारे करीब भी आने की कोशिश करे तो देखना क्या होता है। फौरन उसके खिलाफ कानूनी पाबंदी हासिल कर लूं। क्या मैं अपनी बच्ची के साथ कभी सुकून से नहीं रह सकूंगी? ये आदमी कैसी तरह पीछे पड़ा रहेगा मेरे? दुआ, मेरी बेटी, मेरी जान, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अब मैं उसे ऐसे सबक सिखाऊंगी कि वो सारी जिंदगी याद करेगा। ये लो फोन अपना। मॉम कहाँ जा रही हैं? चुप, अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहती। अब मैं उस खानदान को बताऊंगी कि उनके बेटे ने मेरी बेटी को कितनी तकलीफ पहुंचाई है। मॉम, स्वीट आर्ट खाना बहुत मजेदार है, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो मच। हाँ, वैसे अगर किचन के खर्चों या किसी और चीज के लिए पैसों की जरूरत हो तो झिझकना मत, ठीक है? मुझे जरूर बता देना। ठीक है, फिक्र मत करो, मेरे पास अभी कुछ पैसे हैं। रूहान, मैं खाना खाने के बाद दुआ से मिलने जाना चाहती हूँ।
मुझे लगता है कि शायद आज रात जाना मुनासिब ना हो। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं आज रात रास्ते में एलिफ से मिला तो उसने बताया कि आज अजलान वहां गया और काफी हंगामा किया उसने। क्या वाकई? इसीलिए कहा बेहतर यही है कि आज रात वो लोग अकेले ही रहे। तौबा है अजलान, तौबा। इन सब बातों के बाद क्या तुम्हें लगता है कि दुआ मुझसे बात करेगी? नहीं मेरी जान, इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। ये सब तुम्हारे बेवकूफ भाई की वजह से हुआ। सॉरी, मैं ये नहीं कहना चाहता था। रूहान, जो कुछ अजलान ने किया उसको कोई दुरुस्त नहीं कहता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे ही मुंह पर आकर मेरे भाई को बुरा भला कहो। तुम ठीक कह रही हो। आई एम सॉरी। वैसे हमें इन बातों से दूर रहना चाहिए। मतलब ये कि मैं नहीं चाहता कि हम दूसरों के मसाइल पर लड़ाई करें। इससे हमारी पर्सनल लाइफ पर असर पड़ेगा। तुम ठीक कह रहे हो रूहान। अच्छा, तो क्या अब हम बजट की बात कर ले, अगर बुरा ना लगे? कर लेते हैं। अच्छा ठीक है। तो अब तुम्हें मालूम होना चाहिए, मिसाल के तौर पर ये किचन के माहाना खर्चात कितने होते हैं ताकि हम बजट बना लें। हर चीज महंगी है, तुम जानते हो ये बात, लेकिन मैं एहतियात से खर्च करूंगी। फिक्र मत करो तुम, मैं सोचती हूँ महीने की तकरीबन 50, 60, 70 हजार तक का खर्चा होना ही होना है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, मेरा मतलब सब कुछ मिलाकर, यानी खाने पीने की अशिया, डिटर्जेंट्स, सफाई का सामान, सब कुछ इन्हीं पैसों में। सही है ना? मतलब 70-80 का जहन बना लो। ज्यादा है? मेरा मतलब है, मैं समझा था कि तुम 10-20 का कहोगी नूर। यानी हम दोनों वाकई में इतना खा लेते हैं क्या? ओ नहीं, जाहिर है ऐसी बात नहीं है कि हम इतना नहीं खाते। ये सिर्फ खाने की ही बात नहीं है, सफाई का सामान भी काफी महंगा है। ठीक है, तो फिर इस चीज को मैं देख लेता हूँ। यहाँ पास में ही एक होलसेलर है जो सॉफ्टनर और डिटर्जेंट्स वगैरह खुले बेचता है। मैं समझी नहीं कुछ रूहान, खुले से क्या मतलब है? मतलब तुम कहते हो कि 4 किलो दो तो वो 4 किलो देता है, ये होता है खुले का मतलब। ओह, क्या ऐसा भी होता है? उसकी क्वालिटी तो ठीक होती है ना? बिल्कुल नूर, क्यों ठीक नहीं होगा भला? मैं सालों से वहाँ से खरीद रहा हूँ। तो फिर अब से सफाई की सारी चीजें मेरे से में, ठीक है? ठीक है, ऐसा ही कर लेंगे। ये सब तुम खरीदना। सिर्फ चंद हफ्ते पहले हम घर में बच्चों की आवाज सुनने के ख्वाब देख रहे थे, और अब ये सब कुछ देखो। क्या पता था हमें कि आगे हमारे साथ क्या कुछ होगा। वो बेशर्म कहाँ है जो आपका बेटा कहलाता है? क्या हुआ जैनब साहिबा? आराम से बात आपसे कोई बात नहीं करना चाहती मैं अब्दुल्ला साहब। जो शराफत का ढोंग रचा रहा है वो आपका बेटा कहाँ है? अभी और इसी वक्त बुलाएं उसे। जैनब। अजलान। ज़ैनब साहिबा, आखिर हो क्या गया है, बताएं। अजलान, अजलान। जैनब क्या हुआ है? क्या हो गया है? हम अजलान से जान नहीं छुड़ा पा रहे। वो मुसलसल मेरी बेटी को मैसेजेस कर रहा है। दुखी तो वो भी है। अगर वो दुखी है तो क्या धमकी वाले मैसेजेस करेगा उसे उमर? क्या कहती है मेरे बेटे? क्या बात है जनाब साहिबा? देखो अजलान, मैं तुम्हें यहाँ पर आखिरी बार वार्निंग देने आई हूँ, और वो भी तुम्हारे खानदान के सामने। तुम मेरी बेटी से दूर रहो। तुमने उसकी जिंदगी को यहाँ तक पहुँचाया। मेरी बेटी ने तुम्हारी वजह से अपना बच्चा खोया है। सिर्फ उसने नहीं, मैंने भी अपना बेटा खोया। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझसे किस बात का बदला ले रही हैं आखिर। क्या मतलब है? आप किस किस्म की माँ हैं? हाँ, आपको तो चाहिए कि आप उसका घर बचाएं, बल्कि आप उल्टा आग लगा रही हैं उसके दिल में। जाहिर है आपको शादीशुदा लोगों से आखिर नफरत भी तो है ना।
क्योंकि आप खुद भी तो तलाक याफ्ता है। जैनब, ये क्या कर रही हो तुम? क्या जैनब साहिबा, आप ये क्या कर रही हैं? बस करें, बहुत हो गया, चली जाए यहाँ से। मैं देख रहा हूँ सच बहुत बुरा लगता है आपको, लेकिन ये जो आपकी फेमिनिज्म वाली सोच है ना, ये बिल्कुल बकवास है। मेरी बेटी और मेरे मामले से दूर है, मैं उसे लेकर आऊंगा। तो फिर देखते हैं। चलो जैनब, बस करो अब। जो करना चाहते हो शौक से कर लो। बेटा तुम ठीक हो ना? बोलो। ठीक हूँ, ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मेरे तो घर वाले ही मेरे अपने नहीं हैं, दूसरों को क्या कहूँ। या अल्लाह पर अपना रहम फरमा दे। जैनब, ये तुमने क्या किया? उमर, आई एम सो सॉरी। मैं असल में ऐसी इंसान नहीं हूँ, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हुआ। कितनी बेबस हो गई हूँ ये बात नहीं बता सकती। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है। खुद को कसूरवार समझती हूँ। खुद को कसूरवार क्यों समझती हो? क्योंकि मेरी बेटी तनहा वहाँ पे इतना कुछ झेल रही थी और मैं शादी के चक्कर में लगी हुई। लेकिन जैनब, अगर दुआ ने ये सब कुछ छुपाया होता तो तुम्हें आखिर ये सब कैसे पता चलता? अगर मुझे एहसास हो जाता या कुछ भी अंदाजा हो जाता तो उमर शायद मेरी बच्ची दुआ बच जाती। जैनब, खुदा के लिए ऐसी बातें मत सोचो, ये सब फर्जी बातें हैं, इनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। देखो, मेरी बेटी तकलीफ में है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। उमर, हमारी औलादें हमारी नहीं होती। क्या मतलब हमारी नहीं होती? उमर, ये मेरा नहीं, खलील जिब्रान का कौल है। तुम्हारी औलादें तुम्हारी नहीं होती। वो अपनी जिंदगी की ख्वाहिश करती बेटियां और बेटे होते हैं जो अपनी राहों पर चलते हैं। तुम्हारे जरिए आते हैं मगर तुमसे नहीं। अगरचे वो तुम्हारे साथ हैं मगर तुम्हारे नहीं। तुम उन्हें अपनी मोहब्बत दे सकते हो मगर अपने ख्यालात नहीं, क्योंकि उनके अपने ख्यालात होते हैं, अपनी सोच होती है। तुम उनके जिस्मों को थाम सकते हो लेकिन रूहों को नहीं, क्योंकि उनकी रूहें उनके कल में बसी होती है। ज़ैनब, हम दोनों मिलकर पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन बाकी सब हमारे बस में नहीं है और नहीं होना चाहिए। शुक्र है तुम मेरे साथ हो। शुक्र है खुदा का। भाई कहाँ हैं आप? आपकी वजह से मैंने बाबा के सामने शर्मिंदगी उठाई। वो बार बार आपका पूछ रहे हैं। क्या मतलब आपका कि छक्का मारा? फजूल बातें बंद कीजिए। जब पैसे खत्म हो जाएंगे आप तब लौटेंगे। वैसे थोड़ी बहुत मुझे भी भेज दीजिए। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। तुम किससे बात कर रही थी? अपने भाई से। कह रहे थे मैंने छक्का मारा और काम हो गया। क्या क्या मतलब? मतलब उन्होंने पैसे जीत लिए हैं। कह रहे थे कि अंतालिया जा रहा हूँ और मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। मुस्तफा, ज़ैनब का अज़लान को थप्पड़ मारना तुम्हें कैसा लगा? हाँ, मुझे अज़लान पर अफसोस हुआ। अगर वो थप्पड़ तुम्हें पड़ा होता तो अज़लान तुम पर अफसोस नहीं करता। अच्छा, मैं तैयार हो जाऊं, रेस्टोरेंट के लिए देर हो रही है। ठीक है। मैं अपने भाई का क्या करूं? अजलान कम से कम एक थप्पड़ तो डिजर्व करता ही था। उफ भाई, तुम्हारे इस काम से वैसे मेरे दिल को सुकून मिल गया। गलती की मैंने अलिफ। मुझे अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए था। अरे छोड़ो भी उसे, तुम्हारा हक था वो। और ये बताओ कि क्या हुआ वहाँ? यानी मरियम और अब्दुल्ला का क्या हाल है? आपस में झगड़ रहे हैं या बिल्कुल ठीक हो गए हैं? मुझे नहीं मालूम अलिफ। वैसे भी मेरे पास इतना वक्त कहाँ है कि उनके बारे में सोचूं। हाँ, मेरा मतलब है कि ये हमारा मसला तो नहीं है, पर क्या तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? क्या अजीब महसूस होगा मुझे? मरियम साहिबा का अफसोस जरूर है। रो रही थी शायद बेटे के लिए। तौबा। मैं दिखती हूँ। सवेरा, मैं दरवाजे पे देखती हूँ, तुम बच्चे का ख्याल रखो।
अब्दुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम एलिफ साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। माजरत चाहता हूँ, ज़हमत दी। नहीं, बिल्कुल नहीं, आइए। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला साहब, आइए अब्दुल्ला साहब। आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। जी बैठिए। अब्दुल्ला साहब, मैं कल की बात पर आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझसे गलती हुई। अजलान उस थप्पड़ का हकदार था। वैसे उस बारे में बात करने नहीं आया मैं। तो फिर किस लिए आए हैं आप यहाँ? आपने बच्ची का नाम रख दिया है। शायद आपको मालूम नहीं, लेकिन बच्चे का नाम रखने से पहले उसके कान में अजान देते हैं। इंसान की जिंदगी अजान और नमाज के दरमियानी वक्त का नाम है। जो अजान पैदाइश के वक्त दी जाती है, उसकी नमाज जनाजे पर है। आप तो जानती हैं हमारे घर बिगाड़ के बाद अलग हो गए। इजाजत दें तो अपनी पोती के कान में अजान देना चाहता हूँ। बिल्कुल अब्दुल्ला साहब। दुआ बच्ची का डायपर चेंज कर रही है, उसे बताती हूँ कि आप आए हैं। मैं बता देती हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर। तुम्हारा नाम जवेरिया है। तुम्हारा नाम जवेरिया है। तुम्हारा नाम जवेरिया है। अल्लाह तुम्हें बुरी नजर से बचाए। तुम अपने वतन के लिए, अपने माँ बाप के लिए बाइस फख्र बनो। अल्लाह तुम्हें सेहत वाली लंबी उम्र दे। आमीन। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। मैं अब इजाजत चाहूंगा। चलिए बाहर तक छोड़ दूं। अच्छे इंसान है। इतना कुछ होने के बावजूद भी जब उसकी बहू ने उसके बेटे के साथ इतना कुछ कर दिया, फिर भी उसने अखलाक नहीं छोड़ा। उसने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। हमारी बच्ची के कान में अजान दी। शुक्र है कि वो जादूगरनी मरियम साथ नहीं आई। और अगर वो आ जाती तो मैं उन्हें अंदर आने नहीं देती। नफरत है मुझे उनसे। दुआ, बेटा तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही। उसने तुम्हारे साथ क्या किया है? उसने अजलान को पैदा किया है। और क्या किया है? हाँ कहो बेगम। अब्दुल्ला साहब, आप आज सुबह इतनी जल्दी निकल गए, आपसे बात भी नहीं हो सकी। कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, मैं ज़ैनब साहिबा के घर गया था बच्ची के कान में अजान देने। ज़ैनब साहिबा के घर गए थे? अचानक ये ख्याल कहाँ से आया? अभी ना करता तो कभी ना कर पाता, और ये फर्ज रह जाता। अब्दुल्ला साहब, आपको एहसास है कि आपकी इन हरकतों की वजह से हम जलील हो रहे हैं? इसका इससे क्या ताल्लुक? वो हमें मुंह तक लगाना पसंद नहीं करते। हमारे बेटे को आकर थप्पड़ मारा और आप जाकर उनके कदमों में बैठ गए, वो भी मुझे बताए बगैर गए। आप उनके साथ ही रहना शुरू कर दें। अपनी पोती के कान में अजान देने गया था, अपना फर्ज पूरा करने गया था बस।
क्या वो औरत भी थी वहाँ पर? खुदा का वास्ता मरियम, फिर से शुरू मत करो। मैं वहाँ सिर्फ अपनी पोती के कान में अजान देने गया था। तुम किस औरत की बात कर रही हो? मैं फोन बंद कर रहा हूँ। जरूर वो बेशर्म औरत भी वही होगी। नहीं, अब मजीद ऐसा नहीं चलेगा। बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ मैं। हर चीज कितनी महंगी हो गई है। अल्लाह सबके साथ आसानी करे। कौन है? मैं हूँ एलिफ। आ जाओ एलिफ। हेलो। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। सोचा ऑफिस जाने से पहले तुमसे मिल लेती हूँ। क्या हाल है तुम्हारा? ठीक हूँ। चलो अब ये बताओ क्या पियोगी? अरे कुछ नहीं, शुक्रिया तुम्हारा। तुम शॉपिंग करके आ रही हो क्या? हाँ, कुछ चीजें लेने गई थी। दुआ कैसी है? ठीक नहीं है। अफसोस। मैंने रूहान से बात की थी कि मैं दुआ से मिलने जाना चाहती हूँ, लेकिन रूहान ने मना कर दिया। शायद वहाँ अजलान आया था और कोई तमाशा किया था। अजलान का तमाशा करना अलग बात है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल देंगे नूर। लेकिन दुआ ने कहा था कि वो हमारे खानदान के किसी फर्द से नहीं मिलना चाहती। अब तुम मुनाल नहीं हो वैसे भी, कि राज हो तो कोई मसला नहीं होगा। और अपनी शादी के बारे में कुछ बताओ ना। कैसी लग रही हो तुम्हें अपनी शादीशुदा जिंदगी? हाँ, मुझे भी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। जिससे मोहब्बत हो उसके साथ एक घर में रहना, जिंदगी बांटना बहुत खूबसूरत है। शुक्र है अल्लाह का, मैं बहुत खुश हूँ। तुम बहुत अच्छी हो यार। हाँ एलिफ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। रूहान की माली हालत कुछ खास नहीं, जैसा कि तुम भी जानती हो। मुझसे पैसे लेना भी नहीं चाहता क्योंकि वो मेरे बाबा ने दिए हैं, और ठीक है, उसका हक है। लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि घर के अखराजात में अपना हिस्सा डालूं। क्या करूं मैं एलिफ? कुछ बताओ, तुम्हारा क्या मशवरा है? तो तुम भी बाकी दुनिया की तरह काम करोगी नूर, और क्या? तुम्हें लगता है रूहान मुझे काम करने देगा? तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मुझसे पूछोगे कि रूहान तुम्हें काम करने देगा या नहीं, तो क्या मैं ये कहूंगी कि वो तुम्हें मना करेगा? ऐसा नहीं है। जितना मैं उससे जानती हूँ वो तुम्हें बिल्कुल सपोर्ट करेगा, देखना। सही कह रही हूँ, वो सपोर्ट करेगा। अगर अम्मी बाबा को पता चल गया तो कयामत आ जाएगी उस दिन। कोई बात नहीं, कुछ अरसे के लिए छुपा लेना उनसे। क्या ऐसी बातें छुपाई जाती हैं एलिफ, बताओ? नूर मेरी जान, अब तुम्हारा असल घर रूहान के साथ है, तो बस उसी के बारे में सोचो और किसी दूसरे की फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है। तुम्हारे ख्याल में मैं क्या कर सकती हूँ एलिफ? मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी है, लेकिन कभी काम नहीं किया। क्या मैं कभी कुछ कर भी सकूंगी कि नहीं? ये तुम अपनी कैलीग्राफी का काम क्यों नहीं करती? क्या ये मशहूर हो जाएगा? लोग पसंद करेंगे इसे। अच्छी खासी कैलीग्राफी की हुई है। हाँ, जैसे जैसे बेकेगा तो पीछे और बनाती रहना। कम से कम एक कोशिश तो कर सकती हो ना। ना बेके तो कुछ और देख लेंगे। वाकई ये तो अच्छा आइडिया है। रूहान बेटा। मरियम अम्मी, कैसे हो तुम? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या एलिफ यहाँ नहीं है? एलिफ अभी तक नहीं आई है। आप जानती हैं दुआ का ख्याल रख रही है, और जैनब साहिबा भी घर पर ही मौजूद है। समझ गई। क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? मुझे बताएं प्लीज। तुम एलिफ साहिबा से कहना कि मैं उससे बात करना चाहती हूँ। वो जानती है किस बारे में। ठीक है ना रूहान? ठीक है। अच्छा बताएं ना, कुछ चाय या कॉफी वगैरह लेकर आऊँ आपके लिए? नहीं बेटा, तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इजाजत दो मुझे, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फिर मिलते हैं।
हाँ बोलो रोहान। एलिफ, अभी मरियम मम्मी यहाँ आई थी। अच्छा, क्या कह रही थी वो? बहुत जल्द तुम्हें अपने बिस्तर पर किसी घोड़े का कटा हुआ सर मिलेगा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसे मेरी फिक्र हो रही है। उसे तुम्हारी फिक्र नहीं बल्कि अपने शौहर की फिक्र है एलिफ। कुछ भी नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? यार, अगर वो बात करना चाहती है मुझसे तो खुद ही आकर कर सकती है। अब मैं तो थोड़ी ना जाकर उससे पूछूंगी कि क्या आपको मुझसे कोई बात करनी है। एलिफ, पागल हो गई हो क्या? वो औरत मेरी सास है। पता है मुझे। एलिफ। अच्छा ठीक है, मजाक कर रही थी तुमसे। कितना कीमती शौहर है उसका, उससे कहो फोन कर ले और बात कर ले। मिले ना मिले ये उसकी किस्मत, क्या कह सकते हैं। अच्छा हाँ, एक बात बतानी थी तुम्हें। नूर अपनी कैलीग्राफी बेचने गैलरी में जा रही है। क्यों ना तुम उस गैलरी वाले को एक बार खुद फोन कर लो। ओह ठीक है, बिल्कुल समझ गया, मैं अभी करता हूँ। अच्छा चलो, बाद में मिलते हैं। टेक केयर। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम लैला साहिबा। बहुत शुक्रिया सुमैया साहिबा, मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया आपका। आप दुआ के साथ बैठिए, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। उम्मीद है आप इस बात का बुरा नहीं मानेंगी। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। दुआ बेटा, एक माँ को मुबारक के साथ अफसोस करना कितना मुश्किल है मैं जानती हूँ। समझ सकती हूँ। लाओ मुझे दिखाओ जरा। जी जरूर। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे इसे नजरे बद्दूर। आमीन। सोने का तकिया नहीं रखा क्या? वो क्या है? हमारी रिवायत है। बच्चे के साथ एक तकिया रखते हैं जिसमें मेहमानों के दिए सोने के सिक्के रखे जाते हैं। नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। और वैसे भी कोई आने वाला है ही नहीं। आप जानती हैं हम अभी सदमे में हैं। सही कहा। मैं तुम्हारी हालत को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। भूल जाने की तलकीन भी नहीं करूंगी, लेकिन वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बच्चे को यरकान से बचाने के लिए या तो उसके सरहाने सोने का सिक्का रखते हैं या फिर उसे पूरी तरीके से ढांप के रखते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये सब मशवरे दिए। दुआ बेटी, अपनी बच्ची के साथ इन दिनों का मजा लो। देखना कितनी जल्दी गुजरेगा ये वक्त, फिर तुम इन दिनों को याद किया करोगी। मुझे तो लगता है ये वक्त हम सा गया है, क्या बताऊं। ये नफास का असर है। देखो, बहुत एहतियात करना, एहतियात करना बहुत जरूरी है। अपने कमरे में सुर्ख धागा बांध कर रखो। वो क्यों? नाउजुबिल्लाह, अपनी हिफाजत के लिए बेटी। हिफाजत? लेकिन किससे हिफाजत? अल्लाह ना करे नजरे बद से। बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे इन बातों पर यकीन नहीं है। आ जाएगा, लेकिन एहतियातन मान लेना चाहिए। देखो, इन 40 दिनों में बहुत एहतियात करना चाहिए। जब मैं तेरे को जन्म दिया था ना, तो 40 दिन बिस्तर से नहीं उठी थी मैं। तुम भी बहुत ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है, ख्याल रखूंगी। चाय पियेंगी आप? हाय, आई एम सो सॉरी, मैंने देखा नहीं। लो आ गई मेरी जिंदगी की रोशनी। लो मुझे दे दो। अस्सलाम वालेकुम सरदार भाई, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शुक्रिया, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बैठो बैठो। हाँ। सरदार, पता है नूर फातिमा ने फिर से खत्ताती शुरू कर दी है, और क्या पता अब एक नुमाइश भी करवा ले। बताओ क्या ख्याल है तुम्हारा? बहुत खुशी की बात है। वैसे भी हमें नूर का काम बहुत पसंद है। शुक्रिया सरदार। मेरे पास 2 काम हैं, अगर चाहो तो देख सकते हो। हाँ जरूर, क्यों नहीं। क्या मैं देख सकती हूँ कि कोई नया काम आया है? हाँ बिल्कुल, प्लीज। थैंक यू। मैं यहीं पर हूँ। ओके। भाई बस मैं अभी आता हूँ। ये कौन है? मिस नस्लिहान, अर्तुरुल इस्लाम उलू की सेक्रेटरी। गालिबन जो गाड़ी में बैठे हैं वही जनाब अर्तुरुल हैं। ये अर्तुरुल कौन है? बहुत बड़े कलेक्टर हैं, सल्तनत उस्मानिया के आशिक। अर्तुरुल साहब के पास नया तरीन फन पारे और उनका आर्ट के नमूने होते हैं। नाम सुन के आइडिया हो गया कि खिलाफत के दीवाने होंगे।
सरदार, हाँ, क्या हम नूर का किया हुआ जितना भी काम है वो अर्तुरुल को डायरेक्ट नहीं दिखा सकते? हम इस बात पर हंस क्यों रहे हो यार तुम? अरे मैं कह रहा हूँ कि वो नायाब चीजों का आशिक है और तुम बीवी के काम की बात कर रहे हो। तो नूर फातिमा ही मेरी सबसे नायाब चीज है मेरे भाई। वो आ रही है अंदर। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। वालेकुम आइए, अस्सलाम। प्लीज तशरीफ रखें। काम तैयार है। हमने आपके आने से पहले ही सब सेट कर दिया था। अर्तुरुल साहब, मैं अभी फनपारे देख रही हूँ। एक तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप चाहते थे। ठीक है, मैं तस्वीर भेजती हूँ आपको। मिस नस्लिहान, वो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। हमारे पास कुछ और खताती के काम भी हैं। एक नई आर्टिस्ट है, ज्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि अर्तुरुल साहब की दिलचस्पी जरूर होगी। कुछ इस तरह का है। ये देखिए। खूबसूरत है। जी बिल्कुल। मिस नस्लिहान, इनकी आर्टिस्ट यहीं पर मौजूद हैं। वाकई में? जी हाँ। नूर फातिमा, जरा यहाँ आओ। इधर आओ मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये सब काम आपका है? जी हाँ, मेरा ही काम है। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। आपके हाथों में जादू है। शुक्रिया। अगर आप बुरा ना माने तो मैं इनकी तस्वीरें ले सकती हूँ? मेरे बॉस गाड़ी में वेट कर रहे हैं। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, कोई मसला नहीं है। ठीक है। हाँ, एक इस एंगल से भी। बहुत शुक्रिया। कहिए अर्तुरुल साहब। समझ गई। ठीक है सर। हम ये दोनों खरीद रहे हैं। देखा नूर, मैंने क्या कहा था तुम्हें? दोनों? मगर इन पर कीमत मैंने तो लगाई ही नहीं। मेरा मतलब ये है कि मैं तो अभी नई हूँ इस काम में, शुरुआत है। तो क्या हुआ नूर, सरदार है ना, हमारी मदद कर देगा वो। हाँ हाँ बिल्कुल नूर। हमें हर कीमत पर कबूल है। वैसे अगर आपके पास और काम हो तो मेरे बॉस अर्तुरुल साहब देखना चाहेंगे। जी है, मेरे पास घर पर और भी हैं। तो फिर ठीक है, मैं अपना नंबर दे देती हूँ आपको। हम आपसे राब्ता करके ऑर्डर दे देंगे। आप हमारे एड्रेस पर भेज दीजिएगा। जी जरूर, हम भेज देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है।